हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे। आओ बेटा, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, सन से रेसे एवं प्लास्टिक। तो कल मैंने बेटा इसके बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको कि जो पहला था आपका वो क्या था, संश्लेषित। ठीक है ना। और बेटा मैंने इसके बारे में बताया था कि ये आपका 3 प्रकार का होता है। रेयॉन, नंबर 2 नाइलॉन, नंबर 3 पॉलिस्टर। ठीक है बेटा, मैंने बताया था कि जो संश्लेषित रेशा होता है वो क्या होता है, वह रेशा जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हो, या कह सकते हैं छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना हो, आप उसे क्या कह सकते हैं, संश्लेषित रेशा कह सकते हैं। तो वो कितने प्रकार का होता है? 3, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर। इसमें बेटा हम कुछ विभिन्न प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते हैं, और केमिकल का प्रयोग करते हुए सब बिल्कुल बनाया जाता है। और मैं इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको कल बताया था प्लास्टिक। ये वाली जो क्लास थी परसों की थी बेटा, और जो कल मेरी जो क्लास थी वो थी प्लास्टिक। तो मैंने बताया था प्लास्टिक भी क्या एक कृत्रिम बहुलक है बेटा, क्या एक कृत्रिम बहुलक है। अर्थात बेटा इन दोनों को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित। या फिर जो प्लास्टिक होती है वो भी क्या बेटा, एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है या कृत्रिम बहुलक है। ये जो प्लास्टिक होती है बेटा 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको कल बताया था। ये क्या होती है 2 प्रकार की? एक तो होती है थर्मोसेटिंग। क्या होती है? थर्मोसेटिंग। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाती है, वे प्लास्टिक जो जिनको गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, आप उन्हें थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोप्लास्टिक। मैं दोबारा बोल के बता रहा हूँ, वे प्लास्टिक जो इनको गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है, और इनको सांचों में बार बार डाला जा सकता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? आप थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका जो कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो बताया था पीवीसी। क्या बताया था? पीवीसी। और मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, पॉली विनाइल क्लोराइड जो पीवीसी की क्या होती है बेटा, फुल फॉर्म होती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने बताया था इसके बाद फिर थर्मोसेटिंग क्या होती है, वह प्लास्टिक या वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर सिर्फ विकृत नहीं होती है, वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती है, और सिर्फ इसको एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है, बार बार इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, बेकेलाइट। क्या होता है बेटा? बेकेलाइट। ठीक है बेटा, जो बेकेलाइट अपना होता है वो यही होता है। आगे बढ़ते हुए तो ये मैंने आपको 2 प्रकार के प्लास्टिक बताए थे। बेकेलाइट क्या होता है? जो भी हमारे घरों में विद्युत उपकरण के स्विच बने होते हैं, या जो भी हमारे घरों में विद्युत के क्या बने होते हैं, बोर्ड बने होते हैं जिससे लाइट प्रवाहित होती है, तो वे सभी किसके बने होते हैं? बैकलाइट के। या जो हमारी विद्युत की बनी होती है, बटन जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, वो भी किसकी बनी होती है? बैकलाइट की बनी होती है। तो आपने देखा होगा कभी भी जब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विद्युत का जो परिपथ होता है या फिर की होती है, स्विच होता है, तो अगर खराब हो जाए तो हम उसको ऐसे फेंक देते हैं, और उसको कोई अलग यूज में हम नहीं ले सकते। लेकिन हम बात करते हैं पॉलिथीन में, इसमें बात करते हैं बेटा थर्मोप्लास्टिक में बात करते हैं पॉलिथीन की। इसकी बेटा पॉलिथीन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा पॉलिथीन होती है, और जो हमारे प्लास्टिक की बोतल होती है जो जगह जगह फालतू खराब हो जाती है, ऐसे डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और अपने झोले में डालते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनको क्या है, बार बार गर्म करके सांचों में डाला जा सकता है, और उनको दोबारा किसी अन्य आकार उनको दे दिया जाता है, जिससे वो क्या है, और भी अच्छी वस्तुएं बन जाती है। ठीक है ना बेटा? तो ये कुछ आपका टॉपिक था। तो जो
तीसरा चैप्टर था आपका संस्कृत रेशे एवं प्लास्टिक। अब इनको मैं प्लास्टिक के आपको गुण बता रहा हूँ। वो गुण क्या है? पहला, ये क्या है? अविक्रियाशील होती है बेटा। क्या होती है? अविक्रियाशील। जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है? अविक्रियाशील, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करती। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो लोहा होता है, अगर हम उस लोहे को थोड़ा सा भी पानी में डाल दें, या फिर हम कह सकते हैं इस लोहे को हम वायु को पक्ष में रखते हैं, तो लोहे पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? लोहे पर जंग लग जाती है। तो अर्थात वे सभी कैसी हैं? सक्रिय हैं, क्रिया कर सकती है। यदि अविक्रियाशील है, ये क्रिया नहीं कर सकती। दूसरा, जो धातुओं से बनी वस्तु होती है वो महंगी होती है, और जो प्लास्टिक से बनी वस्तु होती है वो हल्की होती है। दूसरी, और ये सस्ती भी होती है और हल्की भी होती है। जो वस्तु धातु से बनी होती है, अब आप एक लोहे की चेयर ले लो तो वो तो हैवी होगी और अधिक महंगी आएगी, और एक आपकी प्लास्टिक की चेयर ले लो वो सस्ती होगी और हल्की होगी। तो इसीलिए हम ज्यादातर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, ये जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है? प्रबल होती है, अर्थात प्रबल होती है। और बेटा कैसी होती है? स्थायी तो नहीं कह सकते, प्रबल होती है। और हम कह सकते हैं कि कैसी होती है? हल्की होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको, प्रबल और हल्की होती है, ठीक है ना। लेकिन जो धातु से मिलती वस्तु होती है वो प्रबल और हल्की, प्रबल तो होती है लेकिन हल्की नहीं होती। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका एक और प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि प्लास्टिक कैसी होती है? कुचालक होती है। कैसी होती है? प्लास्टिक कुचालक होती है। आपके सामने नया वर्ड आया है कुचालक, मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके सामने एक नया वर्ड आया है सुचालक या कुचालक। तो मैं आपको सामने अभी परिभाषा बोल के बता रहा हूँ कुचालक और सुचालक की। पहला पॉइंट आपका वो क्या है? कुचालक। एक आपके सामने आता है सुचालक। ठीक है बेटा। तो कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ है, वे वस्तुएं जो वे वस्तु जिनमें वे वस्तुएं जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है बेटा। वे वस्तुएं जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, ठीक है ना बेटा। लकड़ी क्या होती है? उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है तो वो कुचालक होती है। एवं ऊष्मा, क्या जो जिस प्रकार धातुएं अगर धूप में रखी जाए धातुओं को तो वे जल्दी गर्म हो जाती हैं, और जो लकड़ी होती है वो गर्म नहीं होती। हम बात करते हैं प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक से वस्तु बनी होती है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक कैसी होती है? कुचालक होती है। प्लास्टिक का जो तीसरा गुणधर्म है कि प्लास्टिक कैसी होती है? कुचालक होती है। तो वे वस्तु जिनमें विद्युत का और ऊष्मा का चालन नहीं होता है या प्रवाहित नहीं होता है तो उन्हें कुचालक कहते हैं। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्लास्टिक होती ना उनमें कभी करंट नहीं आता, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और वे नहीं जल्दी गर्म होती हैं। मैं बात करता हूँ सुचालक की। वे वस्तुएं जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। ठीक है बेटा। तो वे वस्तुएं जिनका
जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है वे स्वचालक कहलाते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातु होती है वे सभी स्वचालक होती हैं। सभी प्रकार की धातु होती है कैसी होती है? स्वचालक होती हैं। जैसे मैं बात करूं लोहे की, मैं बात करूं कॉपर की, मैं बात करूं एल्युमिनियम के तारों की, तो ये सभी तार विभिन्न प्रकार के धातु से तार मिलकर बने होते हैं ना, इन सभी तारों में क्या बेटा धारा का प्रवाहित होता है और तभी हमें करंट लग जाता है। ठीक है बेटा, तो वे कैसे होती है? स्वचालक होती है। तो जी बेटा प्लास्टिक का अगला गुण था कि जो प्लास्टिक होती है वे सभी कैसी होती है? स्वचालक होती है। हम बात करते हैं अगला, अर्थात प्लास्टिक का इसके 3 गुण थे तो मैंने आपको बता दिए। इसका जो अगला मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि हम इस प्लास्टिक का और पर्यावरण का, इन दोनों का जो मेल है वो किस प्रकार कर सकते हैं। अर्थात जो प्लास्टिक जो होती है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है या फिर हमारे पर्यावरण को क्या करती है? फायदा करती है। तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो जब कभी भी हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जैसे थैली में कोई वस्तु लेके आते हैं, हम जैसे आप ही देख लो कि ज्यादातर है ना जो प्लास्टिक होती है ना ये हमारे पर्यावरण को क्या करती है बेटा? अपचय करती है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। मैं बात करूं, मैं मार्केट गया और मैं मार्केट से पॉलिथीन लेके आया, पॉलिथीन में कुछ सब्जी लेके आया या कुछ वस्तु लेके आया, तो जो वो पॉलिथीन होती है ना ये कभी खत्म नहीं होती, ये कभी नष्ट नहीं होती। आपने देखा होगा अगर मैं पॉलिथीन को जला भी दूंगा ना तो उससे क्या निकलता है? CO निकलता है। क्या निकलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या है? एक विषैली गैस है बेटा। क्या है? विषैली गैस। ये क्या है? विषैली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। तो जो पॉलिथीन होती है उसको न तो हम क्या करते हैं, न तो जला सकते हैं और न ही फेंक सकते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि बेटा जो आवारा पशु होते हैं ना वो इनको चबा जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि हम किसी भी पॉलिथीन में कुछ मीठी चीज लेके आए, मीठी वस्तु लेके आए, मीठी खाद्य पदार्थ लेके आए, तो हम पॉलिथीन होती ना उसमें से मीठे जो खाद्य पदार्थ है उनको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ कण है ना उसमें चिपक रहते हैं। तो जब चिपक जाते हैं या वो रह जाते हैं तो उस पॉलिथीन को बाहर फेंक देते हैं। जो आवारा पशु होते हैं वो क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं और इनको खाने से ना वो उनकी आंतों में चले जाते हैं और आंतों में ये सभी पॉलिथीन फंस जाती है जिससे क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जहाँ कहीं वो मरेंगी तो वहाँ के आसपास वो क्या कर देंगे? वे प्रदूषित कर देंगे। तो इसलिए ये जो पॉलिथीन होती है, प्लास्टिक होती है, क्या होती है? प्रदूषित हमारे पर्यावरण को करती है। अर्थात इसी क्रिया में मैं आपको 2 चीज बता रहा हूँ। एक 2 विधि होती है, एक तो होती है जैव निम्नीकरण और दूसरी होती है अजैव निम्नीकरण। क्या क्या बेटा? जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण हम बात करते हैं। तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, जैसे जीवाणु होता है कि क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। आपको यही से मालूम पड़ रहा होगा जैव निम्नीकरण अर्थात जैविक क्रिया द्वारा जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना उनके द्वारा प्रकृति में जो कोई वस्तुओं में अपघटित हो जाती है या टूट जाती है या उनको तोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वे क्रियाएं जो प्राकृतिक में छोटे छोटे जीवों द्वारा उनको अपग्रेड करने देना क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण क्रिया कहलाती है। अब मैं बात करूं जैसे अगर कोई गाय या कोई आवारा पशु मर गया ना तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खा जाते हैं, है ना? खा जाते हैं ना। या फिर और कोई, जैसे मैं बात करूं अपना प्लास्टिक हुई या कुछ हमारी सब्जियां हुई जो सब्जी खराब हो जाती है उनको बाहर फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद फिर भी तो उनको कुछ लोग खा जाते, कुछ जानवर जो होते हैं ना उनको खा जाते हैं और लोग उनको फेंक देते हैं। तो जो जानवर उनको खा रहे हैं ना तो वो भी उनको खा के खत्म हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको पहले से ही छोटे छोटे जीव है ना वो उनको खत्म कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो ये जैविक क्रिया है बेटा। कैसे भी ये जैविक क्रिया अर्थात पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकृति में जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जो जैविक वह प्रक्रिया जो जीवन द्वारा अपघटित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हम जैविक निम्नीकरण कह सकते हैं।
लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो कैसी अपघटित है बेटा, जो प्लास्टिक होती है वो कैसी अपघटित होती है, वो कभी टूटती नहीं, वो कभी घटित नहीं होती। क्या नहीं होती? घटित नहीं होती। उनको कई साल हो जाए या फिर कई दिन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की वस्तुएं जो डस्टबिन में जो पड़ी रहती है, क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं होती ना। तो वह कैसी है? अजैव निम्नीकरण है। कैसी है? अजैव निम्नीकरण इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने से कई वर्ष ले लेता है, वह पर्याप्त विदेशी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषण पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलाने से लंबा समय लेता है और इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली भूमि उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? ठीक है ना बेटा, तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो प्लास्टिक होती है ये आसानी से गलती नहीं है, इनको जलाएं तो आसानी से जलती भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे बेटा, ये घटित नहीं होती। इस ये छोटे छोटे जीवों द्वारा गठित नहीं की जाती। ये एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है। कौन बेटा? प्लास्टिक। ठीक है ना बेटा, तो आप देखोगे यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग के बारे में बताए तो कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग कीजिए, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा कीजिए और इनका अलग निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों का विभाग में लाइए और कुछ लोग और भी तरीके सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में उपयोग दे सकें। अर्थात बेटा हम क्या चीजें कि जो हमारे घरों में जो पॉलिथीन हम सब्जी लेके आते हैं उनको कम करना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि जो कोई भी पदार्थ जिनसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो प्लास्टिक के पदार्थ है उनका यूज कम करें, जैसे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे और हमें अपघटित होने से बचाए। इसके उत्तरदायी के लिए बेटा 5 सिद्धांत अर्थात 5 आर का क्या बेटा? 5 सिद्धांत, 5 आर हम प्रयोग में लेते हैं। तो पहला जो प्रयोग आता है बेटा उसको कहते हैं हम उपयोग कम करना। पहला हमारा जो प्रयोग होता है वो होता है रिड्यूस। क्या होता है? रिड्यूस। नंबर दो जो होता है अपना वो होता है बेटा रिसाइकल। क्या होता है? रिसाइकल। रिसाइकल होता है। नंबर 3 बेटा अपना जो होता है रीयूज। और अपना चौथा जो होता है बेटा वो होता है रिकवर। क्या होता है बेटा? रिकवर। और अपना लास्ट जो होता है बेटा वो होता है रिफ्यूज। ठीक है बेटा, रिड्यूस का मतलब होता है बेटा वे जो चीजें जिनका उपयोग कम कर सके बेटा, जिनका रिड्यूस मतलब जिनका उपयोग कम करें बेटा। रिड्यूस का मतलब कहा यहाँ पर कि उन चीजों का आप उपयोग कम करें, अगर करते भी हो तो पुनः उपयोग कीजिए। रिसाइकल करते भी हो तो क्या बेटा उनका पुनः उपयोग कीजिए। नंबर 3 जो आता है आपका वो क्या आता है? रिकवर। क्या आता है बेटा? रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए। रिसाइकल करने के बाद उन चीजों का पुनः डिसाइड करने के बाद रीयूज कीजिए, उनका यूज कीजिए और रीयूज करने के बाद रिकवर कीजिए, उनका उन्हीं चीजों को पुनः से प्राप्त कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए और उपयोग करना चाहिए। रिकवर फिर रिफ्यूज मतलब उनका बार बार प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका क्या है बेटा? 5 सिद्धांत है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, तो रिड्यूस होता है बेटा उसका क्या उपयोग कम करना होता है, और आपका होता है रीयूज, इन्हें पुनः उपयोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है बेटा क्या? रिसाइकल, पुनः चक्र कर सकते हैं। फिर आता है रिकवर, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आता है रिफ्यूज अर्थात उपयोग ना करें। उपयोग ना करें, अगर जो भी वस्तुएं प्लास्टिक से या किसी से बनी हुई है उनका उपयोग कम करें। तो बेटा ये आपका चैप्टर था पर्यावरण में हमारी जो प्लास्टिक होती है उसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने भी आपको बताया ये 5 आर सिद्धांत है। तो ये आपके चैप्टर था संश्लेषण रहस्य एवं प्लास्टिक। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या था, कुछ इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं था। तो इसमें तो मैंने बताया था ये 3 प्रकार का होता है, रेयन, पॉलिस्टर और आपका नाइलॉन।
प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक। और बेटा इनकी मैंने आपको मॉडल बता दी, ठीक है ना। आज ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम कल अगर आप चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 5 को मैंने 4 आपको करा दिया, धातु धातु वाला चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, तीसरा ये होगा। अब कल देखेंगे कौन चैप्टर कराएंगे, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को बताना। थैंक यू।